वेलकम माई वेरी वेरी प्रीशियस लिब्रास। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे लिब्रास। और मैं प्रे करूँगी कि आपके आने वाले जो डेज़ हैं वो बहुत ही अच्छे गुजरें और आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहें और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएँ आपकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। और एज़ प्रॉमिस लिब्रास, मैं आपकी रीडिंग इस बार कंपैरेटिवली पहले कर रही हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था राइट कि मैं आपकी रीडिंग जल्दी करूँगी। और ये आपकी जुलाई की बोनस रीडिंग है। आपकी जुलाई की मेन रीडिंग ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ओके। और एज़ यूजुअल इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे, जिसमें आपके रिलेशनशिप्स के बारे में चीज़ें आ सकती हैं, करियर के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में, फ्रेंडशिप्स के बारे में, कुछ भी हमें पता चल सकता है। ओके, जो भी इम्पॉर्टेंट बातें होंगी। उसके बाद हम कुछ ब्लॉकेजेस देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपकी पॉजिटिविटी को या फिर ब्लेसिंग्स को या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक कर रही हैं लाइफ में। क्या चीज़ें हैं जो हम बदल सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है बदलना। ओके। और उसके बाद कुछ कार्ड्स हम गाइडेंस के लेंगे, यूनिवर्स के मैसेजेस लेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। और उसके बाद हम आपकी रिलेशनशिप रीडिंग या लव रीडिंग करेंगे लिब्रास। ओके। और जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप 100% इस रीडिंग से रिलेट करें, बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू लिब्रास कि जो बातें इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए जानना, वो आपको फॉर श्योर इस रीडिंग से पता चल जाएंगी। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिल जाएंगी, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो सिर्फ आपके लिए हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी मेन एनर्जीज़ देखने का मन है मेरा कि मेन क्या एनर्जीज़ हैं या फिर रहने वाली हैं कमिंग डेज में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। हमारे पास है ब्लू प्रिंट, अनकंडीशनल लव। ओके, सो वाओ, इस कार्ड पे हार्ट बना हुआ है, यहाँ पे अनकंडीशनल लव लिखा है और ब्लू प्रिंट लिखा हुआ है। सो ये एक्चुअली आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन है और उसमें मैं बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बातें नहीं करना चाहती हूँ, बट यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आप ऐसे ट्रैक पे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ब्लू प्रिंट लिखा है। आप लाइफ के ऐसे ट्रैक में हैं या फिर कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो या तो ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं या ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, या फिर अगर आप सिंगल हैं या फिर आप श्योर नहीं हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कौन है, तो जो इवेंट्स अभी आपकी लाइफ में हो रहे हैं वो आपको अल्टीमेटली आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक या फिर आपको आपकी सोलमेट तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बिकॉज़ ये ब्लू प्रिंट है आपके हार्ट का। और यहाँ पे अनकंडीशनल लव लिखा हुआ है, मतलब कि कोई पर्सन आपको मिलने वाला है या फिर मिल चुका है जो आपको अनकंडीशनल लव देना चाहता है, या फिर आप किसी के लिए ऐसा फील कर सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ऑथेंटिक इंटेंशन किसी पर्सन के आपके टुवर्ड्स दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है आप किसी के लिए ऐसा फील कर रहे हो। और एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिए लिब्रास कि ये ब्लू प्रिंट है। ओके, विच मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर्सन से अभी मिल जाएं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि अभी आप रिलेशनशिप में आ जाएं। बेसिकली ये कार्ड बता रहा है कि आप उस रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे जो चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि आप फाइनली अपने सोलमेट से मिल लें या उनके साथ सेटल हो जाएं। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ये पर्सन मिल ही गया हो सकता है कि मिल भी गया हो, बट आप अभी अभी बहुत ही जर्नी अभी बहुत लंबी है और बहुत टाइम लगेगा फाइनली उस कंक्लूजन तक पहुंचने में या फिर उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। बट फॉर श्योर चेन ऑफ इवेंट्स कुछ ऐसे आपकी लाइफ में होने वाले हैं। एक इंसिडेंस हुआ जिसने आपको और ज़्यादा अपने सोलमेट के पास पहुंचा दिया, दूसरा इंसिडेंस हुआ, तीसरा इंसिडेंस हुआ। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी मैसेज है कि आपके पार्टनर के साथ में जो कनेक्शन है वो कमिंग मंथ्स में
कमिंग डेज़ में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है. सो यहाँ पे हमें अश्योरिटी मिल रही है लव लाइफ से रिलेटेड. यहाँ पे सेक्सुअलिटी का कार्ड आया है. ओ माय गॉड, ये जनरल प्रेडिक्शन में ऐसे कार्ड्स हमें मिल रहे हैं. सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए. सेक्सुअलिटी का कार्ड बेसिकली बता रहा है कि अगर हम इसे रोमांटिक लाइफ से आपके रिलेट ना करें तो भी सेक्सुअलिटी का कार्ड हमें बताता है कि आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो रही है, या फिर आप में से बहुत सारे लोग खुद पे काम कर रहे हैं, खुद की पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं, अपने लुक्स पे काम कर रहे हैं, और ऐसी सारी चीज़ें दिख रही है. मतलब आप लाइफ में ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, राइट. एंड देन वी हैव ब्लिस का कार्ड. ओ माय गॉड, आपके कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं. क्लेम दिस एनर्जी प्लीज़. यहाँ पे ब्लिस और ट्रस्ट है. अगेन ये जो मैसेज है हमें जो मिल रहा है वो बता रहा है कि आप एक ब्लिसफुल लाइफ के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं आगे. सो जो कुछ भी कर रहे हैं आप इस पावरफुल मैग्नेटिक और करिज्मेटिक एनर्जी में स्टैंड करने के लिए कीप डूइंग इट. अगर आप खुद पे काम कर रहे हैं, अपनी डाइट पे काम कर रहे हैं, अपने करियर पे, अपने पैसों पे फोकस कर रहे हैं, कीप डूइंग इट. बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक लग रही है. अभी लिब्रास बहुत ज़्यादा चार्मिंग एनर्जी में आप स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, और यही चार्मिंग एनर्जी आपको ब्लिस की तरफ लेके जा रही है. एक ब्लिस के नीचे जो कीवर्ड है वो ट्रस्ट है. ओके, तो यहाँ पे ऊपर ब्लिस है और नीचे ट्रस्ट लिखा हुआ है. सो ट्रस्ट का कार्ड बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि ट्रस्ट रखिए कि आप सही पाथ पे हैं, राइट ट्रैक पे हैं, और उसी पाथ पे चलते जाएं. स्पेशली अगर आपके दिमाग में कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं, या फिर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, या फिर अपने रिलेशनशिप्स में भी आप किसी एक पर्टिकुलर पाथ पे चल रहे हो, तो वो पाथ आपके लिए बहुत ही अच्छा पाथ है, या फिर आप राइट ट्रैक पे हो. यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि आप राइट ट्रैक पे हो लिब्रास. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में ट्रूथ. ओ माय गॉड, यहाँ पे फिर से एक हार्ट दिख रहा है. मतलब इस रीडिंग की बेसिक जो एनर्जी दिख रही है वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप, लव, कनेक्शंस, पर्सनालिटी, आपका चार्म, आपकी सेक्सुअलिटी, इन सब चीज़ों पे बेस्ड दिख रही है. आई थिंक आप किसी से बहुत ही सॉलिड फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, इसीलिए भी ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं. यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड है, और यहाँ पे एक हार्ट बना हुआ है, जो हार्ट थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है. तो मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रख रहे हैं, किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो बट यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं, या फिर ये पर्सन कंफ्यूज हो रहा है. इट्स लाइक कि इस पूरे कनेक्शन का जो पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, कोई क्लियरली देख नहीं पा रहा है. आप आपको यहाँ पे ट्रस्ट रखना है, इस कनेक्शन पे आई गेस ट्रस्ट रखना है, इस पार्टनरशिप पे ट्रस्ट रखना है. और आप में से जो लोग भी हैं जिन्हें रोमांटिक लाइफ से कोई मतलब नहीं है, और आप अपनी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी देखने आए हैं, तो यहाँ पे ये जो सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अगर आप अपना काम भी किसी के साथ में कोलैबोरेशन से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा. अगर आप खुद पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करेंगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पे फोकस करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. लाइक कि इस एनर्जी में स्टैंड करने के लिए आप सोच सकते हो कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना है, या फिर मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी है, अपने करियर के लिए कुछ नई स्किल्स सीखनी है, वो सब भी आपके लिए अच्छी रहेगी. बट जो भी केस है आपकी लाइफ का, आप लाइफ पे सही ट्रैक पे जा रहे हो, सही पाथ पे जा रहे हो. अभी थोड़ा सा हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहो, कि मैं सही ट्रैक पे हूँ या नहीं. आप सही ट्रैक पे हैं. लाइफ एक्सपीरियंसेस. ओके, सो अगेन एक ऐसा कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही अलग एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं या फिर होने वाले हैं. लाइफ चेंजिंग इवेंट. मैं जुलाई की बोनस रीडिंग कर रही हूँ और मुझे बार बार मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वाली ओ माय गॉड, आई जस्ट रिमेंबर. ओके, सो मैं आपको बताती हूँ. आज 17 जुलाई है, और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं आज 17 जुलाई को. आज का दिन लिब्रास के लिए और एरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका 1.5 साल तक चलेगा. ट्रांसफॉर्मेशन एज इन कि वो पॉजिटिव फेज़ आपका 1.5 साल तक चलने वाला है. अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी एनर्जीज आज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों आ रही है, इवन दो हम बोनस रीडिंग कर रहे हैं.
तो लिब्रास आप जाके इंटरनेट पे सर्च करिए या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखिए। आज का दिन सारे लिब्रास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो राइजिंग लिब्रास है या फिर जिनका असेंडेंट साइन लिब्रा है। इवन दो जो इफ़ेक्ट है वो सन साइन पे भी आने वाला है और मून पे भी आने वाला है, बट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 17 जुलाई से आपका बहुत ही पॉजिटिव टाइम शुरू होने वाला है। कुछ कमिंग डेज में कुछ बहुत ही लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। सो या गो वॉच सम एस्ट्रोलॉजी वीडियोस लिब्रास, आपको ज़्यादा इंसाइट मिलेगी। और यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंसेस का कार्ड भी बता रहा है कि कमिंग डेज कमिंग मंथ्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाले दिन होने वाले हैं, बिकॉज कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, आपकी डेस्टिनी को चेंज करेंगे इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। सो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया है वो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस का कार्ड आया, तो बहुत सारी चीज़ें आप नई एक्सपीरियंस कर रहे हो। अगेन यहाँ पे इस कार्ड में 2 लोग हैं और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आप किसी के साथ में ये एक्सपीरियंस करें। ओके, सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एन इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट। अब देखिए यहाँ पे हर एक कार्ड आपके ये बता रहे हैं कि इट्स नॉट लाइक कि आपकी लाइफ ऐसे ओवरनाइट चेंज हो जाएगी लिब्रास। इट्स मोर लाइक कि जो चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, जिस पाथ पे आप चल रहे हैं वो पाथ ग्रेजुअली इवेंचुअली धीरे धीरे करके आपको कहीं बहुत ही बढ़िया जगह लेके जा रही है। बहुत ही लाइक आप जहाँ भी लाइफ में स्टैंड कर रहे हैं उससे आप ऊपर ही जा रहे हैं, उससे आप ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो आपकी एनर्जीज़ आज की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं जितना बोलूँ उतना कम है लिब्रास, बिकॉज इतने प्रोफाउंड कार्ड एक साथ आना इज़ अ बिग थिंग। ओके, व्हाट एल्स वी हैव? 4 ऑफ विंटर्स। ओके, 4 ऑफ विंटर्स बता रहे हैं कि बहुत टाइम से आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट थी। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि लाइफ में कुछ बदल नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस चल रही है लाइफ, एक जैसी चल रही है, आप एक ही जगह पे स्टक हैं, बहुत ज़्यादा कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है। बिकॉज 4 ऑफ विंटर्स इज़ लाइक, ये देखिए ये कितनी काम एनर्जी और रेस्ट की एनर्जी है, ये स्टैग्नेशन की एनर्जी है 4 ऑफ विंटर्स की। ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप लोग खुद को हील कर रहे थे लाइफ के जो पास्ट ट्रॉमास थे उससे, या फिर कुछ सिचुएशन से, या फिर इन जनरल लाइफ में बहुत कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था। तो 4 ऑफ विंटर्स मुझे बता रहे कि आप बहुत टाइम से उस स्लीप में थे या स्टैग्नेशन में थे जहाँ से अब आप निकलते हुए दिख रहे हैं, राइट। और अभी इस एनर्जी से निकलने में भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ये कमिंग डेज में भी ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। जब आप कोई मेजर डिसीजन नहीं ले रहे हैं लाइफ को लेके, या फिर स्टैग्नेशन अभी भी दिख रहा है, बट वो स्टैग्नेशन ग्रेजुअली चेंज होगा आपका। एंड देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ समर। आपकी रीडिंग में इस बार इतना ज़्यादा रिलेशनशिप और लव वाला पार्ट आ रहा है। यहाँ पे लिखा है अ न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस। तो प्रिंसेस ऑफ समर बता रहा है कि कुछ आपकी नई फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, आप किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कुछ नए लोगों से आप बात करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा करियर में भी कुछ अचीव कर रहे हैं तो कोई पर्सन है जो आपको हेल्प कर रहा है, यहाँ पे हेल्प है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे कोलैबोरेशन दिख रहा है, फ्रेंडशिप्स दिख रही हैं, सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है। एक और चीज़ दिख रही है अगेन सारे कार्ड्स को देख के कि कमिंग डेज में कुछ बहुत ही सपोर्टिव लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बिकॉज मुझे ये जो आपका फर्स्ट कार्ड आया था अनकंडीशनल लव, ये भी यही बताता है कि कुछ ऐसे लोगों के साथ आप रहने वाले हैं जिनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर हैं। प्रिंसेस ऑफ समर एक और कार्ड जो कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन बता रहा है हमें। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग अगेन एक प्रिंसेस का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आप इस स्टैग्नेशन से निकल के लाइफ में काफ़ी कुछ नया शुरू करने वाले हैं। लाइफ हैपनिंग होने वाली है लिब्राज आपकी। ओके, इन शॉर्ट। सो यहाँ पे 2 प्रिंसेस के कार्ड हैं और प्रिंसेस के या फिर पेजेस के, जब ये पेजेस की एनर्जी और जब पेजेस के कार्ड आते हैं तो वो कुछ एक नए रास्ते पे चलना बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें प्रिंसेस ऑफ समर्स इमोशनली एक नई शुरुआत बताता है, मतलब रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत बताता है। वैसे ही प्रिंसेस ऑफ समर हमें
पैशन से रिलेटेड नई शुरुआत बताता है, पैशन से या आपके काम से रिलेटेड या फिर क्रिएटिविटी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या फिर उस रास्ते पे चलने वाले हैं, या फिर आप में से कुछ लोग कुछ हैपनिंग करते हुए दिख रहे हैं अपने करियर में। कुछ आप कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग है, या फिर ये फायर एनर्जी है, ये पैशन की एनर्जी है। कुछ एक्साइटमेंट के साथ करना, कुछ एक्साइटमेंट के साथ सीखना, और पेजेस की एनर्जी सीखने की एनर्जी होती है, ये नई फ्रेश एनर्जीज़ होती हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह पे नई शुरुआत दिख रही है। ये इमोशनल नई शुरुआत है और ये पैशनेट नई शुरुआत है। ओके, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि एक्चुअली कुछ क्लासेस लें, कुछ नई चीज़ें सीखें, कुछ नया काम शुरू करें, कुछ सोशल मीडिया पे शुरू करें, आई डोंट नो, बट दिस इज़ समथिंग जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं। एक और प्रिंसेस का कार्ड है। कितने और कार्ड्स आएंगे जो कि हमें आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, आई डोंट नो। यहाँ पे फिर से प्रिंसेस ऑफ विंटर आया है, एक और कार्ड जो हमें कुछ न्यू बिगनिंग बता रहा है। आप क्या कर रहे हैं ऐसा लाइफ में, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैम कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप ऐसा क्यों, मतलब कुछ लोग हमेशा होते हैं जो अपनी लाइफ को नेगेटिव लेते हैं, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टैग्नेशन आपकी लाइफ में दिख रहा है। तो अगर कुछ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो आप में से कुछ लोगों को इस पॉजिटिव एनर्जी पे बहुत ज़्यादा डाउट होने वाला है, बट जो है वो है। अब प्रिंसेस ऑफ विंटर और 2 ऑफ विंटर्स आया है। कुछ लोगों के लिए प्रिंसेस ऑफ विंटर्स बता रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक में प्रिंसेस ऑफ ऑटम आया है। कैन यू इमेजिन दिस लिब्रास, कैन यू इमेजिन दिस? चारों प्रिंसेस हैं हमारे पास, चारों। न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। क्या कर रहे हैं आप? कुछ बहुत ही पॉजिटिव सा आपकी लाइफ में हो रहा है। ओके, क्लेम दिस। सो यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड अगेन बता रहा है कि आप किसी पर्सन को लेके यहाँ पे क्यूरियस दिख रहे हैं, या फिर किसी प्रोफेशन को लेके क्यूरियस दिख रहे हैं, बिकॉज प्रिंसेस ऑफ विंटर बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। आप या तो ये जानना चाहते हैं कि कोई पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं, यू नो, इट्स लाइक कि पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना। तो अगर आपको कुछ नई स्किल सीखनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, तो आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो कि टाइम मैनेजमेंट के कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, या फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑनलाइन जाके उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को स्टॉक कर रहे हो इन अ गुड वे, कि उनकी प्रोफाइल कैसी है, उनके लाइक्स क्या हैं, उनके डिसलाइक्स क्या हैं। या फिर अगर आपको आपकी कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट दिया है तो उस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। या फिर अगर आप खुद का बिज़नेस कर रहे हैं तो आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बिज़नेस को और कैसे आगे लेके जाया जा सकता है, यू नो, क्या नई स्किल्स आप सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ विंटर्स का कार्ड है। एक चीज़ जो, एक एनर्जी जो आपको परेशान कर सकती है, या फिर एक एनर्जी जो आपकी इन सारी न्यू बिगनिंग्स के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो 2 ऑफ विंटर्स की एनर्जी है लिब्रास। और 2 ऑफ विंटर्स की एनर्जी बताती है कन्फ्यूजन, इनडिसाइसिवनेस, डिसीज़न ना ले पाना, एक ट्रैक ना चूज़ कर पाना। और ये मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी 2 ऑफ विंटर्स की इस कार्ड जैसी दिख रही है कि आपका परसेप्शन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। ओके, तो 2 ऑफ विंटर्स बता रहे हैं कि अपनी डिसीज़न मेकिंग की जो स्किल्स है उसे थोड़ा सा इम्प्रूव करें और चीज़ों पे एक्ट करना शुरू करें। लाइक आपको एक्ट करने की ज़रूरत है। दिमाग में कुछ करने का आ रहा है तो इट्स नॉट लाइक कि आप बस सोचते ही रहें कि हाँ मुझे ये करना है, करना है, करना है। या फिर आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ में कुछ एक्शन लेना चाहिए और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसकी एनर्जी है ये। इट्स लाइक कि हमें पता है कि कौन सा पाथ हमारे लिए अच्छा होगा, क्या करना अच्छा होगा, किस चीज़ पे एक्ट करना अच्छा होगा, बट हम उस चीज़ पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमारी एक प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और यहाँ पे एक और मुझे बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी भी दिख रही है। आप में से कुछ लोग एक्चुअली नए फ्रेंड्स बनाते हुए दिख रहे हो, या फिर आप किसी पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी, प्लेफुल एनर्जी में दिख रहे हो। ओके, चलिए ये तो हमने आपकी पॉजिटिव एनर्जीज डिस्कस कर ली हैं। अब मुझे कुछ ब्लॉकेजेस आपके और ज़्यादा डिस्कस करने। एक ब्लॉकेज तो मुझे 2 ऑफ विंटर का दिखा है, और जो हमने डिस्टॉर्शन वाला कार्ड देखा था वो भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहा था, और कुछ
देखते हैं कि और क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। लिब्रास, ओके, लेट मी शो यू। ऐसा लग रहा है ना कि आप नए पाथ पे जा रहे हैं या फाइनली कोई बड़ा स्टेप ले रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ नया, कुछ कुछ बहुत ही मेजर होता हुआ दिख रहा है और कोई पर्सन आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। ओके, आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में या फिर किसी के साथ आप इस रास्ते पे जाते हुए दिख रहे हो। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप लाइफ में अकेले हो या फिर आपके आसपास कोई खास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो लिटरली आपकी स्पिरिचुअल टीम हो सकती है, ये यूनिवर्स हो सकते हैं जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। और मैंने क्यों आपको बोला था इनडिसाइसिवनेस या फिर 2 ऑफ विंटर्स की एनर्जी कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज समहाउ आप अभी भी ना यहाँ पे खड़े हो के इस पाथ को देख रहे हो, इसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, सिर्फ देखते नहीं रहना है। ओके, सो ये साइड नोट था जो मुझे अभी समझ में आया। ओके, यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली। करेज, ओके, क्रिएटिविटी। आपकी एनर्जीज में क्रिएशन की एनर्जी कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, बार बार दिख रही है। नथिंगनेस, ओके, इनर वॉइस, ओके। नथिंगनेस बता रहा है मुझे यहाँ पे कुछ कि लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। आपको हो सकता है रीडिंग देखते देखते ऐसा फील हो कि लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे जो क्रिएटिविटी और इनर वॉइस का कार्ड है वो बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ को यहाँ से क्रिएट करना शुरू कर देना है। बेसिकली आपको यूनिवर्स के साथ में को क्रिएट करना है। अगर आपकी लाइफ की एनर्जीज इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, मतलब कि एस्ट्रोलॉजिकली भी अभी एनर्जीज़ आपके फेवर में हैं, और अगर मैं ऐसे भी आपकी एनर्जीज़ देखूं तो एनर्जीज़ एक्चुअली आपके फेवर में हैं। बट यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको को क्रिएट करना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट कि आपकी लाइफ में कुछ अमेजिंग से एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं तो वो खुद से आ जाएंगे, थोड़ा बहुत एफर्ट आपको खुद से भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है जो कि हमें न्यू मून बता रहा है। न्यू मून अगेन न्यू बिगनिंग्स होते हैं और न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी पूरी रीडिंग में हमें दिख रही है। बट यहाँ पे क्रिएटिविटी भी है। ये नंबर 3 कार्ड है, ये आपको बेसिकली क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, मतलब अपनी लाइफ को अपने हाथों से क्रिएट करना। अभी आप अगर छोटा सा भी कोई एक्शन लेंगे या फिर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए सक्सेसफुल होगी। इनिशियली ज़रूर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कुछ ना कुछ, बट आपको ना उस रास्ते पे, उस पाथ पे आपको चलना है। अब दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्ट। अपनी लाइफ क्रिएट करने का ये सबसे अच्छा समय है लिब्रास, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, या फिर अपने पावर में स्टैंड करना हो। मैंने क्यों बोला कि इनिशियली आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है या फिर इनिशियली आपके काम में आपको ऐसा लग सकता है कि जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ या जाती हूँ तो कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं, बिकॉज यहाँ पे करेज का कार्ड है। एंड येस, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि येस, डिफ़िकल्ट आपके लिए बहुत टाइम से था चीज़ों को क्रिएट करना, बट कंपैरेटिवली अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पे करेज का कार्ड है। और ये फ्लावर जो है वो एक बैरन लैंड है यहाँ पे, उसमें से ये प्लांट, वहाँ से ये प्लांट निकल रहा है या ब्लूम कर रहा है, राइट। तो ये बैरन लैंड है, ये अनउपजाऊ, राइट, यस, ये अनउपजाऊ ज़मीन है जहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं लग सकता है। बट इस रॉकी से लैंड से ये खूबसूरत सा प्लांट ब्लूम कर रहा है। मतलब कि येस, लाइफ के कुछ एरियाज़ होंगे आपके जो हमेशा से टफ़ रहे होंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि मेरा करियर कभी अच्छा नहीं जाता है, या फिर कुछ ना कुछ करियर में प्रॉब्लम आती रहती है। तो यहाँ पे आपकी सारी एनर्जीज बोल रही है कि अभी आप एक्ट करो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। या फिर आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरे रिलेशनशिप्स में कभी भी अच्छा नहीं होता है, तो नाउ दिस कार्ड इज सेइंग कि ट्राई अगेन।
अब एनर्जीज़ आपके फेवर में, बट आपको एक्ट करना पड़ेगा, ओके कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे नथिंगनेस की एनर्जी दिख रही है। आप में से कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज चल रहा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं था, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन था, एक ही एक टाइप का रूटीन चल रहा था, या फिर एक ही एक टाइप की लाइफ चल रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। बट अभी यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ में चेंजेस होना शुरू हो गए हैं। इनर वॉइस कार्ड बता रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। आपको अगर अंदर से कुछ बहुत ज़्यादा करने का मन करे ना, किसी चीज़ का इंस्पिरेशन आए ना, उस इंस्पिरेशन को फॉलो करिए लिब्रास, ओके। अब आई थिंक मुझे आपकी लव रीडिंग शुरू कर देनी चाहिए, इवन दो या बाकी डिस्कशन हम आपकी लव रीडिंग में करेंगे, ओके। नो, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं 2-3 कार्ड्स लूँ, कुछ और मैसेजेस लूँ यूनिवर्स की साइड से आपके लिए। कभी कभी इंट्यूशन मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसे इग्नोर करना मुश्किल होता है, तो हमें यूनिवर्स का मैसेज है कि हम इस डेक को यूज़ करें और कुछ मैसेजेस लें। सो लेट्स गो। आई टोटली अंडरस्टैंड। आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है या फिर बहुत लॉन्ग हो जाती है, आप लोग के सबके पास इतना टाइम नहीं होता है, एंड आई टोटली गेट इट। बट कभी कभी मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है रीडिंग को शॉर्ट करना, बट आई एम वर्किंग ऑन इट लिब्राज, एंड आई प्रॉमिस यू कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि रीडिंग हमेशा इतनी लंबी ना हो। बट थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर, ओके। लव इज़ द रीज़न। फिर से एक कार्ड, ये इन दोनों कार्ड के कलर पैलेट कितने सिमिलर है ना। आपकी लव लाइफ आपके लिए कमिंग मंथ्स में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस महीने कुछ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग दिस। हे भगवान, हमने अभी लव रीडिंग तो शुरू भी नहीं किया है, बट स्टिल यहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ओके। सबसे पहला जो कार्ड आया है, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही है, स्पेशली अगर आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है, बातें चल रही है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, तो उसे प्लीज़ रोक दीजिए। चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आपको लग रही हैं, स्पेशली अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो, ओके। यहाँ पे आप अपने दिमाग में किसी चीज़ को लेके कुछ गलत सोच रहे हैं, किसी पर्सन को लेके कुछ गलत सोच रहे हैं, या फिर आपको किसी चीज़ को लेके अपना परसेप्शन चेंज करना है। अब ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि आप किस चीज़ को गलत समझ रहे हो या किस पर्सन को गलत समझ रहे हो, बट चीज़ें दिख रही हैं, कुछ चीज़ें आपके पास हो रही हैं जो जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं हैं, ओके। लव इज़ द रीज़न एंड एवरी वन इज़ डूइंग देयर बेस्ट, ओके। मैं आपको एक साइड नोट देना चाहती हूँ, बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए आई गेस होगा, बट ये दोनों या तीनों कार्ड, ये चारों कार्ड सिमिलर बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे कार्ड है एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है आपकी लाइफ में। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों से आप नाराज़ हैं अपनी लाइफ में, या फिर कुछ लोगों ने आपको ट्रिगर किया हुआ है, बट यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है कि हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है। मतलब इट्स लाइक कि आप किसी से नाराज़ हो रहे हैं, बट दैट पर्सन इज़ गिविंग देयर बेस्ट इन दिस कनेक्शन, और जैसी चीज़ें दिख रही हैं ज़रूरी नहीं है वैसी हों। और कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि आपको पसंद करता है, या फिर आपके लिए फीलिंग्स रखता है, या फिर कुछ रीज़न है जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कर रहा है, मतलब जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है। ओ माय गॉड, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस क्लियरली, बट यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके किसी पर्सन से, और आपको किसी पर्सन के इंटेंशंस गलत लग सकते हैं आपके टूवर्ड्स, बट वो गलत है नहीं, ओके। सो यहाँ पे लोगों की तरफ ज़्यादा फॉरगिविंग रहें, बहुत ही जल्दी किसी कंक्लूजन पे ना पहुँचे कि ये पर्सन मेरा गलत ही चाहता है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। कन्विंस योरसेल्फ नॉट अदर्स। आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद को समझानी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद को सीखनी हैं। मतलब किसी और पे ब्लेम ना करें, लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं उसके लिए आप ये देखें कि आप क्या गलत कर रहे हैं उस सिचुएशन में। आपको नहीं लग रहा कि चारों कार्ड्स जो हैं ये चारों कार्ड्स किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आपके थोड़े से गलत परसेप्शन को हाईलाइट कर रहे हैं? सो या उस चीज़ से बच के रहें। बॉटम ऑफ द डेक में थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी।
आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ड्रामेटिक, एडवेंचरस चीज़ें होंगी लिब्राज, और जब होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि वो क्या चीज़ें थी। अब चलिए आपकी लव लाइफ के लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। टेक ओनली वॉट रेजोनेट्स माई स्वीट्स। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी को देखते हैं, जो कि पास्ट की एनर्जी है। ओके, सबसे पहले ये 4 कार्ड्स हमें पास्ट के दिख रहे हैं। और सबसे पहला कार्ड आया है हार्ट ब्रेक का कार्ड। ओके, अब मुझे बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो आपकी पेनफुल हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा रीसेंट की नहीं दिख रही है मुझे, ये थोड़ी पुरानी एनर्जीज दिख रही हैं लिब्राज। लाइक हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट 1 महीने पुराना हो, 6 महीने पुराना हो, या फिर 1 साल पुराना हो। और ये 3 ऑफ सॉर्ट्स आपकी रीडिंग में इसीलिए आया है क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी आज की लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ये बहुत ही इंडिविजुअल एनर्जी दिख रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये उस कनेक्शन की एनर्जी हो जिससे आप अभी डील कर रहे हैं। या तो ये आपने एक्सपीरियंस किया है पास्ट में, या फिर ये आपके पर्सन ने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए इतना सॉलिड 3 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे दिख रहा है। और ये 3 ऑफ सॉर्ट्स किसी ऐसे पर्सन के साथ रहा है जिससे जो इंसान आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही पुराना रिलेशनशिप था। कुछ लोग, ऐसा लग रहा है इतना इम्पॉर्टेंट ये पर्सन दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि मैरिड हो इस पर्सन के साथ में। सो आपकी जो पर्सन है, ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था, कनेक्शन था, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। और उस पेन के बाद में आपने सब कुछ किया है उस पेन से डील करने के लिए। शायद आपने खुद को हील किया, खुद पे फोकस किया, आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया, तो आप ऐसी पास्ट की एनर्जी दिख रही है कि आपने पूरा ट्राई किया इस पेनफुल एनर्जी से निकलने के लिए, या हार्ट ब्रेक की एनर्जी से निकलने के लिए। उसके बाद आप निकले भी। ओके, मुझे निकलते हुए भी दिख रहे हो कि एक ऐसा टाइम दिख रहा है जहाँ पे अब ये चीज़ें कम बॉदर कर रही हैं हमें, पास्ट की जो पेनफुल एनर्जीज थी वो कम बॉदर कर रही हैं, और हम अपने अच्छी सी एनर्जीज़ में, पॉजिटिव एनर्जीज़ में स्टैंड कर रहे हैं। अब उसके बाद पास्ट में ऐसा हुआ, और उसके बाद फिर से एक और कोई पर्सन आपके पास्ट में दिख रहा है जो क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है। तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि पास्ट में किसी के साथ में आपका ब्रेकअप हुआ, या फिर चीज़ें कुछ एंड हुई, उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर उस पर्सन से कुछ शुरू हो गया, या फिर टोटली ये डिफरेंट पर्सन आ गया आपकी लाइफ में। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इतने सारे लोग देखने वाले हैं, सबकी स्टोरी एकदम सिमिलर नहीं होगी, बट
पास्ट में एक वेव दिख रही है आपकी लव लाइफ में कि यस कुछ बहुत बुरा हुआ, हम उससे निकले, फिर कुछ अच्छा भी हुआ, राइट। और जो पास्ट में अच्छा हुआ है वो चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आपकी लव लाइफ में लेके आई है लिब्रास। ओके, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल से दिख रही है कि आप कंफ्यूज हैं इस कनेक्शन को लेके, या फिर ये कनेक्शन अपने आप में ही कंफ्यूज है। तो ये अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी आपके पास्ट में दिख रही है, जहाँ पे आपने हार्ट ब्रेक भी फील किया है, आपने उससे हील भी किया है, फिर वापस से आप ठीक भी हुए हैं, फिर और किसी पर्सन को भी आपने मैनिफेस्ट किया है या सेम कनेक्शन को वापस से मैनिफेस्ट किया है, फिर उस कनेक्शन में वापस से 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कन्फ्यूजन की एनर्जी आई है। अब पास्ट में 2 ऑफ पेंटिकल है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक साइकिल रिपीट हो रही है, और वो साइकिल या तो सेम पर्सन के साथ रिपीट हो रही है या अलग अलग पर्सन के साथ रिपीट हो रही है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ परमानेंट नहीं हो रहा है लव लाइफ में। यस, लोग मिलते हैं, यस आपकी बातें होती हैं, पर वो एनर्जी परमानेंट नहीं रहती है, वो बार बार अप्स एंड डाउन से गुजरती रहती है। और पास्ट में भी जगलिंग की एनर्जी दिख रही है कि आप या तो अपने पास्ट में भी हैं, किसी और पर्सन के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, या फिर पास्ट के पर्सन के साथ ही ट्राई कर रहे हैं, पर पास्ट की एनर्जी जा नहीं दे रही है। ओवरऑल मैं बोलना ये चाहती हूँ कि आपकी जो पास्ट लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है आपकी प्रेजेंट लाइफ पे। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये 2 मेजर कार्ड्स हैं जो कि बताते हैं कि यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस दिमाग में ज़्यादा है। ये दिमाग का डर है या दिमाग का फियर है कुछ जो दिख रहा है। अब ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तो फिर मेरी क्या गलती है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी हो। ये जो रेजिस्टेंस है आपके पर्सन के साइड से भी आ सकता है। अब देखिए 2 कार्ड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आए, एक चैरियट का है और एक डेथ कार्ड है। चैरियट बताता है फॉरवर्ड मूवमेंट, आप आगे बढ़े तो आपकी लव लाइफ फिर से डेड एंड पे आ गई। सो इट्स लाइक अ लूप जो पास्ट से ही दिख रहा है कि कुछ शुरू होता है फिर वो ख़त्म भी हो जाता है। तो आपकी कनेक्शन में या फिर आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, और उसका रीज़न क्या है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। या तो आपके दिमाग का रेजिस्टेंस है या आपके पर्सन का रेजिस्टेंस है, आई डोंट नो। आप जिस कनेक्शन में अभी स्टैंड कर रहे हो, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, पास्ट का पर्सन हो या नया पर्सन हो, अगेन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की एनर्जी दिख रही है। इट्स लाइक कि हम आगे बढ़े, यहाँ पे डेड एंड आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि कोई एक पर्सन है जो इस कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहा है, साइकोलॉजिकली रेजिस्ट कर रहा है। इट्स नॉट इवन लाइक कि आपको बोल रहा हो कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, बट यहाँ पे यस इन एंड आउट की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है, रेजिस्टेंस की एनर्जी। ये पर्सन देखो कैसे गार्ड्स कितने अप है, मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो आप या फिर आपके पर्सन अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर रहे हैं, टोटली इस कनेक्शन में सरेंडर नहीं कर रहे हैं। सो आपको मुश्किल हो रही है अपने पर्सन की ऑथेंटिक फीलिंग्स को जानना या फिर इस कनेक्शन के ट्रुथ को जानना। और उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे भी आई थी जब मैंने आपको बताया था कि आप बहुत टाइम से स्टैग्नेशन में हैं अपनी लाइफ में। आपकी लव लाइफ में भी स्टैग्नेशन दिख रहा है, स्टैग्नेशन या फिर पैटर्न्स रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे ख्याल से आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं लिब्रास। अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस है इसीलिए कोई एक्शन नहीं है, मतलब कि कोई शायद से श्योर नहीं है। ओह आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आई एम सॉरी। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके कारण यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्शन लेना चाहते हैं, बट क्योंकि ये रेजिस्टेंस आपके पर्सन की साइड से है इसीलिए आपने भी सोचा है कि मुझे भी कोई एक्शन नहीं लेने, बिकॉज ये पर्सन मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या फिर अगर मैं एक्शन लेती भी हूँ तो ये पर्सन बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। बट जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है आपके कनेक्शन में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है। चीज़ें फॉर श्योर बदलेंगी कमिंग डेज में, और वापस से एक न्यू साइकिल रिपीट होगी। अब आपकी लव लाइफ की साइकिल्स बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं लिब्रास, एंड आई एम रियली होपिंग कि इस बार कुछ सॉलिड हो आपके कनेक्शन में। बट मेन एनर्जीज यही बता रही हैं कि आगे बढ़ता है कनेक्शन, फिर एक डेड एंड आ जाता है, रेजिस्टेंस होता है, फिर आप नो एक्शन जोन में चले जाते हैं। सो ये आपकी मेन एनर्जीज दिख रही हैं। और ये पास ज़रूरी भी नहीं है कि आपका हो, या आपके पर्सन का भी हो सकता है। मतलब कोई पर्सन है जो आपसे ओपन अप नहीं हो रहा है पूरे तरीके से,
और आप शायद कंफ्यूज होते होंगे कि ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड है या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। बट कभी कभी ये पर्सन मुझ में इंटरेस्ट शो भी करता है, तो हम क्लियरली बोल भी नहीं सकते कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगेन देखिए रेजिस्टेंस की एनर्जी दिख रही है। ये भी इंडिविजुअल एनर्जी दिख रही है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला है, बट इस पर्सन के गार्ड्स बहुत ज़्यादा अप हैं, तो ये इस कप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस कनेक्शन में, दूसरा पर्सन है जो मे बी इंटरेस्टेड है बट कोई एक्शन नहीं है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहा है इस कनेक्शन में लिब्रास। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग चूज़ करेंगे कि आपको इस कनेक्शन में रहना ही नहीं है, बिकॉज इट्स टू मच वर्क, कुछ क्लैरिटी नहीं है, और शायद आप दूर जाने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे पेज की एनर्जी है आपकी आपकी लव लाइफ में, यहाँ आपके ओवरऑल प्रोडिक्शन में भी यहाँ पे पेजेस की एनर्जी बहुत सारी थी, मतलब नई एनर्जीज थी। कुछ तो नई एनर्जीज आपकी लव लाइफ में आ रही हैं जो आपको आपके फाइनली आपको आपके सोलमेट तक लेके जाएंगी। बट जो सफ़र है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, और अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे आप में से कुछ लोग के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप ऑलरेडी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपका सोलमेट है, पर उस पर्सन की साइड से इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है आपको लेके कि वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेके टोटली। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो पर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा हो, इसीलिए ऐसी एनर्जीज़ आई हों कि आप बहुत टाइम से इस पर्सन से बात कर रहे हो बट ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन में चले गए और ये पर्सन आपसे बात करने का वेट कर रहा है, नहीं आप इस पर्सन से बात करने का वेट कर रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं और आप थोड़ा सा अकेलापन अभी फील कर रहे हो लिब्राज, इवन दो आपके पास ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एट दिस पॉइंट आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रही होगी। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये देखिए दो पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी एक पर्सन की, दूसरे पर्सन की एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक ये पर्सन दिख रहा है जो इंटरेस्टेड है इस पर्सन में, बट ये पेज की एनर्जी ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी है। ओके, दिस इज़ नॉट समथिंग सीरियस, ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट ये पर्सन सीरियस है। इवन दो ये वाला पर्सन भी चीज़ों को स्लो लेके आगे बढ़ना चाहता है, बट ये पर्सन कमिटमेंट में इंटरेस्टेड है, ये पर्सन कमिटमेंट में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो आप पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बट क्योंकि इतना ज़्यादा इस पर्सन की साइड से रेजिस्टेंस है इस कनेक्शन को लेके, तो ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कि ये पर्सन कुछ दिन आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, फिर 2-3 महीने के लिए गायब हो जाता है, फिर आपसे बात करने लगता है। बहुत ही पॉसिबल है कि ये सब कुछ भी यहाँ पे चल रहा होगा। और एनर्जीज कैन बी इंटरचेंजेबल, तो हो सकता है आप किसी के साथ ये कर रहे होंगे, बट यहाँ पे इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस कनेक्शन में। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपका पास्ट इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी लव लाइफ में, बिकॉज़ यहाँ पे ना कुछ थॉट पैटर्न्स भी हैं। सबसे पहला थॉट पैटर्न ये है कि मेरी लव लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है कि कोई पर्सन है जो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है अपने पास्ट की वजह से। तीसरी चीज़ ये है कि कोई पर्सन ओपन अप नहीं हो पा रहा है, गार्ड्स बहुत ज़्यादा अप हैं। चौथी चीज़ ये है कि कोई पर्सन इंटरेस्टेड है बट कमिटमेंट से उसे डर लग रहा है। तो बहुत ही मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं जो इस कनेक्शन को सैबोटाज कर रही हैं बहुत ही बुरे तरीके से लिब्रास। मतलब इतनी अननेसेसरी चीज़ें, दिस इज़ नॉट समथिंग सॉलिड। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि इस पर्सन को किसी और में इंटरेस्टेड है या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये बोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इवन तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड दिख रहे हो, बट इनडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है। और इनडिसाइसिवनेस आपके साइड से भी आई थी यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स से। तो ऐसा लग रहा है कि
ये आपके इमोशंस भी हो सकते हैं जहाँ पे आपकी गार्ड्स बहुत ज़्यादा अप हों और आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। दोनों में से किसी के भी साइड हो सकता है। मतलब एनर्जी और इंटेंशंस अच्छे दिख रहे हैं, बट जो फियर्स हैं सबकॉन्शियस के, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं इस कनेक्शन पे। आई फील लाइक कि मुझे बहुत ही डीप में डिस्कस करना है। और देखिए, ये भी दिख रहा है कि आप अपनी पर्सनालिटी पे फोकस कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपने पैसों पे फोकस कर रहे हो। मतलब आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप अपना पूरा फोकस अपनी लव लाइफ पे ना रखो लिब्रास, वो भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आई रियली वॉन्ट टू नो कि आपके पर्सन आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं लिब्रास। कुछ और एक्स्ट्रा हम कार्ड निकालेंगे, उसके बाद फ्यूचर के कार्ड्स निकालेंगे, बट आई वॉन्ट टू नो डिटेल में कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेफुल और फ्लर्ट करने वाली भी एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो क्या आप इसी पर्सन के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या किसी और के साथ, आई डोंट नो, बट अगर आप फ्लर्ट कर रहे हैं, ये पर्सन भी आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फिर आपसे बातें कर रहा है, इंटरेस्ट आप में शो कर रहा है, इमोशंस आपके लिए रख रहा है, तो ये कनेक्शन बार बार डेड एंड पे क्यों आ रहा है? Queen of Swords, okay. Queen of oh my God, Libras. ओके, सो यहाँ पे आप दिख रहे हो और यहाँ पे आपके पर्सन दिख रहे हैं। देर इज़ अ चांस कि आपके पर्सन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न हो, बिकॉज देखिए ये कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी दिख रही है। ये सिर्फ एनर्जी है, तो इसका इस चीज़ से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, या फिर आपके पर्सन मेल हैं या फीमेल हैं। ये दोनों आप दोनों की एनर्जीज दिखा रहे हैं। और अगर मैंने आपको कभी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की स्टोरी नहीं सुनाई है, तो मैं आपको लिटरली चाहती हूँ क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की स्टोरी को सुनाना, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की। सो बेसिकली जो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स होती है वो एनर्जी अच्छी भी होती है हायर वाइब्रेशन में, और लोअर वाइब्रेशन में ख़राब भी होती है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी एयर साइन को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज़ लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, सो पॉसिबली ये आप हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी होती है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं? क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के पास्ट कोई भी जो रिलेशनशिप या कनेक्शन होता है वो वर्कआउट नहीं किया होता है। इससे बहुत बार अपनी लव लाइफ में बिट्रेयल मिलता है, लोगों ने इस क्वीन के साथ गलत किया होता है, और उसके कारण ये क्वीन ऐसी एनर्जी में आ जाती है जहाँ पे ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो जाती है अपनी लाइफ को लेके, जहाँ पे क्वीन कोशिश करती है कि वो दिल से ना सोचे, अपने दिमाग से ज़्यादा सोचे। ये क्वीन कोशिश करती है कि अपने इमोशनल साइड को ये क्वीन थोड़ा सा सप्रेस करके रखती है, बिकॉज़ इस क्वीन को डर लगता है कि अगर मैंने मेरा इमोशनल साइड दिखा दिया तो लोग मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फिर इस क्वीन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं। एक माइंडसेट बन जाता है कि ये माइंडसेट बन जाता है दिस, कि किसी को भी मुझे अपनी लाइफ में इतना स्पेशल नहीं करना है कि ये पर्सन मुझे हर्ट करके चला जाए, या फिर ये खुद को गार्ड करके रखना, या फिर अपने वॉल्स को अप रखना, किसी को भी अपनी इंटरनल स्पेस में आने नहीं देना। ये इस क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लिब्रा हैं तो आपकी ही एनर्जी होगी, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज़ ये बस एक एनर्जी है। दूसरा पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही नर्चरिंग क्वीन होती है, जो खुल के किसी को नर्चर करना चाहती है। नर्चर करना मतलब किसी को अपना प्यार देना,
अपना सपोर्ट देना, अपने इमोशंस देना, किसी की केयर करना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। एट द सेम टाइम ये क्वीन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होती है, बिकॉज इस क्वीन के पास पैसा होता है, पोजीशन होती है, अच्छा करियर होता है, अच्छी पर्सनालिटी होती है। बट एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी। एक स्टेबल कनेक्शन इस क्वीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वीन को चाहिए स्टेबिलिटी। ओके, तो ये क्वीन उस जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है जहाँ पे उसे रिटर्न ना मिल रहा हो, और ये क्वीन ओपन अप ही नहीं होना चाहती है। सो ये दोनों क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे इस पर्सन से ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसे शायद जल्दी कमिटमेंट चाहिए या फिर जल्दी से आंसर चाहिए, और जो दूसरी क्वीन है वो तो यू नो। सो ये प्रॉब्लम इस कनेक्शन में आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है। अब आप चाहें दोनों में से कोई भी पर्सन हो, और मुझे हंसी इसीलिए आ रही थी बिकॉज आप लोगों की, एंड आई एम सॉरी बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लव लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी है, और इस क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का जो माइंडसेट है वो चीज़ों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। एंड दिस इज़ द रीज़न ये कनेक्शन बार बार डेड एंड पे जा रहा है, बिकॉज ये क्वीन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। और देखिए इस क्वीन के ट्रस्ट इश्यूज़ वैलिड भी हैं, तो मैं इस क्वीन को गलत नहीं बोलूँगी, बट हाँ इस क्वीन को अपनी हीलिंग पे वर्क करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट लाइक कि मैं इनवैलिडेट कर रही हूँ कि इस क्वीन ने जो भी सफ़र किया है पास्ट में वो गलत है, या फिर जो ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं वो इनवैलिड है, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिससे किसी पर्सन ने इस एनर्जी को एम्बॉडी किया है, राइट। बट हाँ ये एक मेन इशू दिख रहा है, ओके आपके कनेक्शन का। कमिटमेंट इशू हो सकता है, कमिटमेंट नहीं देना है। 4 ऑफ वांड्स, आप किसी सोल कनेक्शन से डील कर रहे हैं। मुझे हायरोफेंट से भी लगा था कि आप लोग इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। यहाँ पे फिर से लोनलीनेस आया है। लिब्रास, क्या आप लोनली फील कर रहे हैं? बिकॉज मुझे दो बार आया। ओ माय गॉड, दिस आपके पर्सन भी लोनली फील कर रहे हैं, बिकॉज हाँ यस मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को टैप इन कर रही थी। ओके, हायरोफेंट फिर से आया है। मैं आई कैन टेल यू वन थिंग लिब्रास, मुझे आपका इस पर्सन के साथ में बहुत ही सॉलिड फ्यूचर दिख रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मैं आई कैन टेल यू कि दिस इज़ पॉजिटिव। मैं 100% गारंटी तो नहीं ले सकती, बट यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज़ और कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा सॉलिड कनेक्शन है कि इसे ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, यू नो, बिकॉज ये नेचुरली आगे अच्छा जाने वाला है, बट इसे ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगी। तो हो सकता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हो वो रिजॉल्व हो जाए इस पर्सन के साथ। अब ये पर्सन क्या फील कर रहा है? सबसे पहले ये पर्सन इस जानता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। ये पर्सन इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं, कुछ सॉलिड आपके साथ क्रिएट करना चाहता है। जब हम साउथ एशियन कंट्रीज़ में एनर्जीज़ को डिस्कस करते हैं, टैरो कार्ड को डिस्कस करते हैं, तो द हायरोफेंट मैरिज बताता है या फिर वेडिंग बताता है, तो उसके भी यहाँ पे चांसेस हैं। कुछ आप में से लोग ऑलरेडी मैरिड हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आई एम श्योर, और ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो आपकी मैरिड लाइफ में आ रहे हैं, बिकॉज मैरिज इज़ टू मच हियर। उसके बाद में यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक तो आपके पर्सन लाइफ में लोनली फील कर रहे हैं, और इनके पास आप हैं उसके बाद भी पता नहीं क्यों ये लोनली फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप भी इन्हें टफ टाइम दे रहे हो। अब यू नो इट बेटर, बट यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ी सी प्लेफुल या फिर इनिशियल एनर्जी होती है, यू नो। तो ये आप में इंटरेस्टेड हैं पर 100% नहीं है अभी चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे ये हर्मिट की एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, थोड़े से आइसोलेटेड हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, और इसी कारण ये अपनी पूरी एनर्जी या अपना पूरा टाइम आप में नहीं दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ हीलिंग चल रही है, बट लोनलीनेस भी है, बट आप में इंटरेस्ट भी है, बट आपको पूरा टाइम भी नहीं दे रहा है ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है। अगेन जो दूसरी एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स मतलब आप में इंटरेस्टेड हैं, बट बोलने में
बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है। इट्स लाइक कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है कि हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, बट हमने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाइड करके रखा हुआ है। मैं आपको किंग ऑफ कप्स का भी एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर आप किसी को मिस कर रहे हो तो आप फट से मैसेज कर दोगे, आई मिस यू, आई लव यू, दिस एंड दैट। किंग ऑफ कप्स नहीं करेगा मैसेज कभी भी आपको आई मिस यू, चाहे वो आपको मिस भी कर रहा हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे देखिए, आप दोनों की लाइफ में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बट टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। खुद के दिमाग से क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स दिख रही हैं इस कनेक्शन में, या फिर खुद से क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ओके, फ्यूचर के लिए कुछ कार्ड्स देखेंगे, चीज़ें फ्यूचर में क्या हो सकती हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी और बहुत लेट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेमोरी फुल हो चुकी है। सो आपके फ्यूचर के लिए कौन से कार्ड्स आए थे, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। और अभी मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ बिकॉज आपकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, 1 घंटे की रीडिंग शायद आपकी होने वाली है। ओके, सो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही थी, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। यहाँ पे फ्यूचर के लिए ये सारे आपके कार्ड्स आए हैं, और जो सबसे पहला कार्ड है वो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बोल रहा है कि फ्यूचर में भी इतना ज़्यादा इजी नहीं रहने वाला है, थोड़ा सा ये रास्ता डिफ़िकल्ट है। अगर आप सीरियसली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस कनेक्शन को अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इवन दो हर एक इवेंट जो आपकी लव लाइफ में हो रहा है वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स दिख रहा है, मतलब कि फ्यूचर में भी आपके पर्सन थोड़े से डिससेटिस्फाइड दिख रहे हैं, या फिर ऑफ़र लेने के लिए कम्प्लीटली रेडी नहीं दिख रहे हैं आपका। बट यहाँ पे फ्यूचर में टेम्परेंस भी है, तो टेम्परेंस बता रहा है कि ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली है। अब चाहे आप ये ऑफ़र नहीं लेना चाहते हैं या आपका पर्सन नहीं लेना चाहता है, फ्यूचर में यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा कंपैटिबल एक दूसरे के साथ होने वाले हैं फ्यूचर में। और मुझे बहुत ही सॉलिड इपिफनी हुई है टेम्परेंस का खासकर कार्ड देख के। जब टेम्परेंस आता है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक कंपैटिबिलिटी होना बताता है इस पर्सन के साथ में, सेम पेज पे आना बताता है कि अगर अगर इस पर्सन को कमिटमेंट नहीं चाहिए था, आपको नहीं चाहिए था, ये जो भी कुछ डिफरेंसेस थे, जो भी कुछ रेजिस्टेंस थे, वो सब टेम्परेंस बता रहा है कि फ्यूचर में जाएंगे। इवन दो पहले ये एनर्जी फ्यूचर की दिख रही है, फिर ये दिख रही है। अब टेम्परेंस देख के जो मुझे इपिफनी हुई थी, यहाँ पे ये वाला कार्ड है और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था पास्ट में। तो ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड या फिर जो भी पेनफुल एनर्जी है या जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपके पर्सन बहुत टाइम तक लेके घूमने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे आप 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स दिख रहा है और इस पर्सन का ध्यान इस 3 कप्स में है। ये 3 कप्स पास्ट के हैं, डिसअपॉइंटमेंट के कप्स हैं, और ये इस सॉलिड कनेक्शन को नहीं देख पा रहे हैं। ये आप भी हो सकते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू। उसके बाद में यहाँ पे हमें 5 ऑफ कप्स भी पहले दिखा था। 5 ऑफ कप्स से भी हमें समझ में आ रहा था कि ये जो दोनों कप्स हैं, जो पॉजिटिविटी है या जो पॉजिटिव कनेक्शन है, उस पे इस पर्सन का फोकस नहीं है। अगेन इस 3 ऑफ कप्स पे है, जो कप्स स्पिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये फोकस 3 ऑफ कप्स पे, ये फोकस 3 ऑफ कप्स पे, 2 ऑफ कप्स पे फोकस नहीं है, या फिर इस ऑफर पे फोकस नहीं है। टेम्परेंस हमें बता रहा है कि पर्सन इन दोनों कप्स की तरफ फाइनली देखेंगे, या फिर अटेंशन देंगे इन कप्स को, या फिर सीरियसली लेंगे। और इसीलिए यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। टेम्परेंस की एनर्जी आती है तो यूनिवर्स का भी इन्वॉल्वमेंट बताती है आपके कनेक्शन में, कि आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी इस कनेक्शन में मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे सन की एनर्जी है। सन इज़ द हैप्पीस्ट कार्ड ऑफ द डेक लिब्रास, और जब सन आता है तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है, बहुत सारी हैप्पीनेस आती है। इट्स लाइक कि जो ये विंटर की नाइट थी या जो ये लोनलीनेस था,
ये जाएगा और इट्स मोर लाइक कि एक नई सुबह होगी या फिर नई पॉजिटिविटी आएगी आपकी लव लाइफ में। यहाँ पे दिख रहा है कि एक आपका फेज़ इस पर्सन के साथ एंड हो रहा है और एक ब्रांड न्यू चैप्टर ओपन होगा। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में टेम्परेंस आया था वो भी एक यहाँ पे जो डेथ आया था वो भी एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बता रहा था कि एक चीज़ एंड होगी और दूसरी नई चीज़ शुरू होगी। यहाँ पे भी ऐसा ही दिख रहा है। अब यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है? दिस एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी सडनली कुछ चेंज होना बताती है, और ये सडन एनर्जी एकदम से नहीं आ रही है। इस सडन एनर्जी को आने में भी टाइम लगेगा, बट ये एनर्जी इस टाइप से है कि एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप दोनों सेम पेज पे रहोगे और चीज़ें बहुत ही रैपिडली चेंज होगी। मतलब महीनों का स्टैग्नेशन जाएगा और एकदम से ड्रास्टिकली चीज़ें यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रही हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे जो ब्लू प्रिंट था या अनकंडीशनल लव था, और मैंने आपको बताया था कि आप उस पाथ पे चल रहे हैं जो पाथ फाइनली आपको आपके सोलमेट तक लेके जाएगा। बट एट द सेम टाइम आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चूज़ करेंगे कि मुझे इतने अप्स एंड डाउन से नहीं गुजरना है, मुझे इस पर्सन का वेट नहीं करना है बिकॉज आई डोंट नो कि ये पर्सन उस पॉजिटिव स्टेज में आएगा भी कि नहीं आएगा, एंड विच इज़ फेयर बिकॉज टैरो रीडिंग्स कोई भी दुनिया का डिविनेशन टूल ऐसा नहीं होता है जो 100% आपको बता दे कि यही होगा। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चूज़ करेंगे और आगे नहीं जाएंगे। कुछ लोग आप ऐसे हैं जो वेट करेंगे इस पर्सन के जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक होने का, या खुद का रेजिस्टेंस ब्रेक होने का, उस हीलिंग के होने का। बिकॉज अभी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को अपने अपने पार्ट पे हील करना है या मैच्योर होना है और अपने अपने लाइफ लेसन सीखना है। यहाँ पे हर्मिट था जो कि हर्मिट बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग बताता है, राइट। सो जो भी चीज़ हो आप वो डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं जो आपको आपके सोलमेट तक लेके जाएगा। तो आपका डिसीज़न चाहे कुछ भी हो, चाहे आप इस पर्सन का वेट करें या ना करें या किसी और में इंटरेस्ट लेने लग जाएं, आप जिस भी पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में होगा वो बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हो रहा है। बिकॉज ये सारे इंसिडेंट्स, आने वाले कुछ और इंसिडेंट्स फाइनली आपको आपके सोलमेट तक लेके जा रहे हैं। ओके, मीनवाइल जब तक ये सारी चीज़ें होती हैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि फोकस ऑन योरसेल्फ। ओके, चाहे रेजिस्टेंस आपकी साइड से हो, चाहे आपके पर्सन की साइड से हो, चाहे यहाँ पे एनर्जीज इंटरचेंज हो गई हों, जो भी चीज़ें हों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ओके, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पर्सनालिटी पे, अपने ग्लैम पे फोकस करें लिब्रास, और ट्रस्ट करें कि आपको ब्लिस मिलेगा। लाइक फाइनली ब्लिस तक आप पहुँचेंगे या फिर आप सन तक पहुँचेंगे, राइट। अब मुझे एक और चीज़ यहाँ पे समझ में आई है, जो हमारे बाकी के कार्ड्स आए थे, जैसे ये 4 कार्ड्स थे, कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स, एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट, और काफ़ी कियोस हो गया है यहाँ पे। ओके, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर, चीज़ें एग्जैक्टली वैसी नहीं हैं जैसे आपको लग रही हैं। इस रीडिंग के, इस रिलेशनशिप के बहुत सारे लेयर्स हैं। देर इज़ नो वे कि मैं अगर आपको 1 घंटे और ये रीडिंग एक्सप्लेन करूँ तो भी आप अपने पर्सन के सारे लेयर्स को समझ लें। लव इज़ द रीज़न, आपकी पर्सन बहुत बार कुछ ऐसा बिहेव करते हैं जिसका रीज़न आपकी तरफ अट्रैक्शन या लव होता है। ओके, बट ये चीज़ें आपको कंफ्यूजिंग भी लग सकती है। मतलब कि ये पर्सन हो सकता है कि अपने गार्ड्स को डाउन करने से डरता हो। इस पर्सन को लगता हो कि अगर ये आपसे और ज़्यादा बात करेंगे तो आपके और क्लोज आ जाएंगे, और आप इतना क्लोज, वो पर्सन इतना क्लोज आपकी तरफ आना नहीं चाहता हो बिकॉज उसको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। ये साइड नोट है आपके लिए, बिकॉज लव इज़ द रीज़न। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ लव करते हैं क्योंकि फीलिंग्स हैं यहाँ पे, इमोशन आपके पर्सन की साइड से दिख रहा है, और इसीलिए यहाँ पे कार्ड है कि थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। फिर एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट, ये पर्सन जितना बेस्ट इस कनेक्शन को दे सकता है ये पर्सन शायद से दे रहा हो। अभी आपको इनकी एक्शंस जस्टिफाइड हो सकता है कि नहीं लग रहे हो, मैं सबके लिए बोल भी नहीं रही हूँ, बट एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। मुझे समवॉट लग रहा है कि इस पर्सन को आपको थोड़ा सा
टाइम या स्पेस या चांस देना चाहिए, इवन तो आप अपनी सिचुएशन को ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं, तो यू आर द वन जिसे डिसीज़न लेना है। कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स, आपको खुद को कन्विंस करना है किसी चीज़ के लिए। आई रियली डोंट नो ये कार्ड क्यों आया है, बट मैं कैमरा ऑफ होने के बाद में मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल में और चीज़ें डिस्कस की थी, बट अभी जितने मैसेजेस थे मैंने आपको सब बता दिए हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे साइंस कौन कौन से हैं लिब्राज। ओके, यहाँ पे टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, टॉरस आपके पास्ट में भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे वृषभ राशि है। उसके बाद में एरीज लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, दैट इज़ मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद में यहाँ पे कप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो। यहाँ पे सारे साइंस हैं बिकॉज हमने बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं, बट मैं आपको सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट साइंस बता रही हूँ। यहाँ पे कर्क राशि है, मीन राशि है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। उसके बाद में अगेन दो बार हायरोफेंट आया, इसीलिए मुझे ये कनेक्शन लग रहा है कि मैरिज तक या स्टेबिलिटी तक पहुँचेगा। वर्गोस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, कन्या राशि। उसके बाद धनु राशि फिर से दिख रही है, सैजिटेरियस, कैंसेरियंस फिर से दिख रहे हैं, कर्क राशि, जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक राशि। आपके पर्सन भी लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस है यहाँ पे, कुंभ राशि। सारे एलिमेंट्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे, राइट। अब मैं अल्फ़ाबेट्स लेती हूँ। अल्फ़ाबेट में आपको आपके पर्सन का नाम, उनके नाम का फर्स्ट लेटर या आपके नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है, वो एक फर्दर कंफर्मेशन होगा। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट मुझे पता चले कि मैं राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हूँ। ओके, सो मैं राइट ट्रैक पे हूँ, ये बताने के लिए प्लीज़ लाइक। और आप में से जितने लोग भी इंट्रोवर्ट हैं, जो यूजुअली कमेंट नहीं करते हैं, एटलीस्ट आप लाइक कर दीजिएगा। RIMOLGQISRGS। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं, एक लेटर नहीं मिल रहा है, तो इस ब्लैंक को आप वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं, ETOUINV। तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे लिब्राज। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।